बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहने वाला और हिकमत वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपकी खदमत में एक और वीडियो लाया है। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कंट्रा वोचर के बारे में। और कंट्रा वोचर में आज हम सीखेंगे बैंक में कैश डिपॉजिट करना और बैंक से कैश विड्रॉ करना। तो कैसे हम करेंगे तो ये आप देखेंगे टैली में, ठीक है। तो टैली सॉफ्टवेयर में ओपन करूंगा। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहां पर हमें बैंक में पैसा आज डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए कौन सा वोचर इस्तेमाल होता है तो वो आज हम देखेंगे। तो जब भी आपको बैंक में कंट्रा वोचर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वोचर स्टेप सेलेक्ट करना है, प्रेस एंट्री करना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है या ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, ठीक है, तो इस वक्त आपको कौन सा वोचर इस्तेमाल करना है, उसका नाम है कंट्रा वोचर। तो कंट्रा वोचर एक्टिवेट कैसे होता है, यहाँ पर रिसेप्ट वोचर एक्टिवेट है। तो कंट्रा वोचर, यहाँ पर रिसेप्ट वोचर आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपको एक्टिवेट करना है कंट्रा वोचर। तो कंट्रा वोचर यहाँ पर जो बटन बार है यहाँ पर आप देखेंगे ये F4 कंट्रा वोचर, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो भी ठीक है। अगर आप प्रेस F4 करेंगे, प्रेस F4 करने से कंट्रा वोचर एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आपको वोचर का डेट चेंज करना है, वोचर का डेट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेस F2 करेंगे आप। वोचर डेट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेस F2 करना है। तो यहाँ पर मैं डेट मेंशन करूंगा 1-6-2022। तो डेट मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। प्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर डेट एक्टिवेट हो गया। उसके बाद डेट देने के बाद आपको प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आज हमें क्या करना है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उसमें अकाउंटिंग रूल्स क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर हम वापस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर मिस्टर बशीर, यहाँ पर विड्रॉ लिखा, अगर मिस्टर बशीर डिपॉजिट कैश ₹500 इन द बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो कैश बैंक में पैसा जमा करता है 500, वो रियल है। तो बैंक वहां पर पर्सनल है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट में रूल यह है कि डिबिट द रिसीवर, ठीक है। जो लेगा उसको डिबिट करो और जो देगा उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर लेने वाला है, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जो हमारा पैसा जाता है वो बैंक में जाता है। तो बैंक वहां से पैसा हमारा लेता है तो बैंक को यहाँ पर डेबिट होना है। तो टैली में ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक पैसा लेगा, ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैश एंटर करना है। तो कितना आपको कैश एंटर करना है, ये 400 लेट, ठीक है। तो कैश एंटर करने के बाद आपको प्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट हो गया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो बैंक वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक यहाँ पर कैश लेता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर डीआर में कर्सर है, उसको आगे, इस कर्सर को आगे बढ़ाना आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको दोबारा प्रेस एंटर की करना है। तो जब कैश क्रेडिट हो गए तो बैंक लेने वाला ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट रूल्स में पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाला कौन है, यहाँ पर बैंक है, उसको क्या करो, डेबिट करो, ठीक है। यहाँ पर बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक सिलेक्ट हो गया, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि बैंक डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, ऊपर आप देखें करंट बैलेंस यहाँ पर कितना है, 1600 रुपीज, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर तो आपके हाँ में कितना कैश था, 2000। तो इसमें 400 बैंक में गए तो वहां पर कितना रह गया, 1600। तो यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर रिसीव फ्रॉम, ठीक है, उसका नाम आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आप देंगे, ठीक है, उसका नाम, ठीक है,
प्रेस एंट्री करना है। यहाँ पर आपको नोट्स देने हैं, तो यहाँ पर 200 मैंने यहाँ पर ये बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है। यहाँ पर आप देंगे 50 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट्स है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम नहीं देंगे, ठीक है। जब आप बैंक से मैन्युअली रिसिप्ट वहाँ ये कैश डिपॉजिट करते हैं मैन्युअली, वहाँ पर रिसिप्ट पर लिखा होता है थाउजेंड्स के 500 100 50 20 एंड 10 5 2 1, ठीक है। तो कितने नोट्स है, ठीक है, 1000 के कितने नोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस है, ठीक है। आप यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। इंटर 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 करते रहो। तो यहाँ पर बैंक नेम, ब्रांच, ठीक है, ब्रांच आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा टीपी बैंक बांडीपोरा, ठीक है। प्रेस एंट्री करना है यहाँ पर। टीपी ब्रांच लिखने के बाद प्रेस एंट्री का नरेशन में जो इस वोचर में आपने किया है, प्रोसेस किया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपने क्या किया है, मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, कितना डिपॉजिट किया है 400, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंट्री करना है। इस वोचर को आपको सेव करना है, पास करना है, प्रेस इंटर की, एक्सेप्ट यस और नो, प्रेस इंटर की है, इंटर की करना है, ठीक है। अब आपको बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट देखने के लिए आपको 3 टाइम एस्केप की प्रेस करना है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 टाइम आपको प्रेस एस्केप की करना है। तो वहां पर आपको बैलेंस शीट देखना है। तो बैलेंस शीट देखने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट की बी प्रेस करना है। तो बी प्रेस करने के बाद यहां पर बैलेंस शीट में कैपिटल कितना था या कितना है, ठीक है, 2000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपको फुल बैलेंस शीट देखना है, Alt + F1 फॉर फुल बैलेंस शीट। तो यहां पर आप देखिए कि जो करंट एसेट है वो 2000 रुपीज है। तो यहाँ पर कैश इन हैंड 1600 है। तो यहाँ पर बैंक में कितना गया, 400, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बैलेंस शीट में सारा कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। तो अब अगर आपको बैंक देखना है किस बैंक में आपने डिपॉजिट किया, यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना और प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि SBI बैंक बांडीपोरा, जिसमें मैंने 400 रुपया डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 400 में आपको 200 वापस निकालने हैं, ठीक है। वही कंट्रा वोचर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको वापस जाना है। अब हमें नई एंट्री करनी है, अब बैंक में आपसे पैसा निकालना है। तो एस्केप की प्रेस करो, किसके लिए, वापस जाने के लिए, प्रेस एस्केप की, ठीक है। दोबारा प्रेस एस्केप की। अब आपको बैंक से पैसा निकालना है, विड्रॉन करना है। तो यहाँ पर आपको दोबारा इसी वोचर एंट्री टेब को सिलेक्ट कीजिए और प्रेस इंटर की कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रा वोचर ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वक्त हमें क्या करना है, बैंक से पैसा निकालना है। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हमें बताता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जब हम बैंक से पैसा निकालने के लिए जाते हैं, वहां पर हमें कौन पैसा देता है, बैंक देता है। तो वहां पर जो पैसा वहां पर जो देता है, ठीक है, तो वहां पर जो बैंक हमें पैसा देता है, तो बैंक किस में जाता है, वहां पर डेबिट, वहां पर क्रेडिट में जाता है। तो जो हमारा अकाउंट, ठीक है, वो बुक होता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर लिखा होता है डेबिट, कितना आपने किया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक से आपको पैसा निकालना है, तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट में आ जाएगा। तो कितना आपको निकालना है, यहाँ पर आपको अमाउंट देना है 200, ठीक है। 200 देने के बाद यहाँ पर आपको एंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दादा ट्रेडर्स, ठीक है, कंपनी का नाम है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये इंटर करना है, बाय चेक इंटर करना है। तो चेक नंबर यहाँ पर आपको देना है, ठीक है, इंटर करना है, फिर भी इंटर करना है। और यहाँ पर DR में इस वक्त कर्सर है, फिर इंटर करना है। तो यहाँ पर आप क्या देंगे, यहाँ पर कैश डेबिट हो जाएगा। C प्रेस करना है और C प्रेस यहाँ पर आपने किया है, तो उसके बाद प्रेस इंटर की करना है। तो यहाँ पर कैश डेबिट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस इंटर कर नरेशन में जो कुछ इस वोचर में आपने किया है, नरेशन में वो लिखना है। क्या किया, मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, कितना किया है, 200 रुपया किया, ठीक है। उसके नरेशन लिखने के बाद आपको प्रेस इंटर करना है।
तो यहाँ पर इस वाउचर को आपको सेव करना है या पास करना है, प्रेस एंटर की करना है। अगर आपको नहीं करना फिर नो पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें इस वाउचर को पास करना है, सेव करना है, प्रेस एंटर की करना है। तो आप हम बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट देखने के लिए आपको वापस जाना है। वापस जाने के लिए प्रेस एस्केप की करना है, 1 बार 2 3 बार करना है। तो बैलेंस शीट देखने के लिए आपको यहाँ पर ये जो गेटवे आप टैली है, ठीक है, तो इसमें जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के नीचे बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट देखने के लिए आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है, बी प्रेस करना है। तो बी प्रेस करने के बाद फुल बैलेंस शीट देखना है, ऑल्ट प्लस F1 करना है। और ऑल्ट प्लस F1 करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम यहाँ पर एसेट के कॉलम में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट था, करंट एसेट है 2000 रुपीज, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, ठीक है। तो कैश इन हैंड यहाँ पर 1800 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तो बैंक में थे 400, तो वहां पर मैंने यहाँ पर बैंक से 200 वापस निकाले, तो वहां पर बैंक में कितना है, यहाँ पर बैंक में आप देखते हैं कि 200 रुपीज। अब आपको ये दोनों ट्रांजेक्शन देखने हैं, तो बैंक अकाउंट्स को सेलेक्ट करो, यहाँ पर इस टैब को, फिर प्रेस एंटर की करो। तो यहाँ पर SBI, यहाँ पर SBI बैंक भांडीपुरा, ठीक है, डेबिट 200, ठीक है, फिर प्रेस एंटर की करना, फिर प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बैंक में आपने कितने डिपॉजिट किया है, कैश 400, तो इससे बैंक दूसरे कंट्रा वाउचर में आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने बैंक से 200 रुपया निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि टोटल करंट टोटल कितना था बैंक में 400, तो वहाँ पर आपने 200 वापस निकाले, तो क्लोजिंग बैलेंस बैंक में कितने रह गए, तो यहाँ पर रह गए 200। तो आज आपने टैली में देखा है कि कैसे हम बैंक में डिपॉजिट पैसा करते हैं, तो उसके बाद आपने ये टैली में सीखा है कि कैसे हम बैंक से पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी खुदा हाफिज़, अस्सलाम अलैकुम, शब्बा खैर।